हेलो जी, गुड इवनिंग। तो हम टॉपिक कर रहे हैं आपका डिविजिबिलिटी रूल का और इससे पहले हमने 6 तक आपके डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिए थे, जिसके अंदर 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखा, 3 का देखा, 4 का टेबल हमने देखा, 4 के टेबल से कौन-कौन से नंबर हम डिवाइड कर सकते हैं, 5 का टेबल देखा, 6 का टेबल देखा और आज हम देखने वाले हैं 7 का टेबल। अब देखिए 7 का टेबल अगर हम देखें, तो इसके लिए हमें क्या मिलता है ऑक्यूलेटर्स मिलते हैं, यानी कि हमें ना इसके लिए एक रूल्स भी मिलता है। रूल्स के साथ-साथ हमें इसमें ना मैं तो बोलूँगा इसे सीधा ही डायरेक्ट याद कर लिया जाए। बट फिर भी मैं एक बार रूल बता देता हूँ कि रूल्स क्या है। जैसे कि अगर मैं बोलूँगा 742 क्या ये 7 से भाग होगा या फिर नहीं होता? इस केस के लिए ना जो भी लास्ट का जो यूनिट डिजिट होता है ना, इसे हमें क्या करना है आपका 2 से मल्टीपल कर लेंगे। यानी कि 2 को मल्टीपल करेंगे तो कितना नंबर आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। यानी कि इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। बस इस 4 को उठाएँगे और पीछे माइनस करेंगे। तो 74 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 70 और बस यही चेक करना है कि 70 जो है आपका 7 के टेबल में आता है या फिर नहीं आता है। तो बस ये 7 के टेबल से कट जाएगा तो मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा नंबर जो लिखा था, ये भी 7 से क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। ठीक है जी? तो इसे हम बोलते हैं ऑक्यूलेटर्स और हमें पेपर में ना ऐसे नहीं करना है, सबसे पहली बात तो ये। 7 के लिए हमें नॉर्मल किसी भी मेथड से अप्लाई नहीं करना है, सीधा ध्यान रखेंगे क्योंकि 7 का टेबल हमें आता है। अगर आप यहाँ से देखेंगे मैंने क्या किया लास्ट के यूनिट डिजिट को उठाया, 2 से मल्टीपल किया, फिर पीछे माइनस किया, फिर चेक किया मैंने कि ये 7 के टेबल से जाता है या फिर नहीं जाता। तो इतना टाइम थोड़ा ना होता है पेपर में हमारे पास। 7 के लिए हमें कुछ भी नहीं सीखना है, 7 के लिए हमें जो आपने बेसिक सीखा होता है स्कूल के अंदर कि मुझे 7 का क्या पता होना चाहिए, टेबल्स पता होना चाहिए। 7 का टेबल, 7 के सीधे डायरेक्ट टेबल से करेंगे, किसी और मेथड से नहीं करेंगे, ठीक है जी? क्योंकि 7 का टेबल आसान है, हमें मुख्य ज़बानी पता है, अगर नींद में भी कोई पूछेगा 7, 8 जा कितने होते हैं, देन आपको पता होगा कितने होते हैं। तो मुझे 7 के लिए ना कोई भी अलग मेथड अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? वैसे तो यहाँ से क्वेश्चन बनता नहीं है, ठीक है पहली बात। अब देख लो फिर भी, अगर इसी कैलकुलेटर से करना होगा तो 2 दूनी 4, 4 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 14, ये 7 से भाग हो जाएगा 2। ठीक है, ये आपको टेबल मिल जाएगा किस तरीके से है। बोला गया है कि यदि कोई संख्या 7 से विभाज्य है तो वो संख्या का इकाई अंक का दुगुना करना है, फिर हमें पीछे माइनस करना है। फिर 7 का गुणज होना चाहिए, या तो 0 बन जाए या तो 7 के गुणज का होना चाहिए, मतलब 7 के मल्टीपल में मिलना चाहिए। अब इसको 2 से करेंगे तो पीछे माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 63 बन जाएगा। तो 7 से करेंगे तो ये खत्म। अब यहाँ पे देखो, ये तो छोटे-छोटे नंबर थे ना, क्या मैं इतने बड़े-बड़े नंबर पे कर पाऊँगा इसे? जब मैं इतने बड़े-बड़े नंबर होंगे तो मैं क्या कर पाऊँगा? तो नहीं कर पाऊँगा। अब देख लो अगर करके, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा कि 6 2 जा 12, मैं पहले 12 माइनस करूँगा और यहाँ पे 12 माइनस करूँगा तो यहाँ पे कितना बनेगा 2 बनेगा, 7 में से 6 जाएँगे। फिर 2 को उठाऊँगा, 2 का 4 करूँगा, 4 माइनस करूँगा, फिर करूँगा 6 में से 4 जाएँगे, 2 जाएँगे। ठीक है, फिर 2 का डबल करूँगा 4 और 4 में मुझे कहाँ पे माइनस करना है 61 में से 4 माइनस करना है। तो यानी कि इस प्रकार से लंबा चला जाएगा ना क्वेश्चन आपका, तो हमें नहीं करना है। तो देखो पहले माइनस करेंगे, फिर मल्टीपल करेंगे, फिर पीछे वाले नंबर पे माइनस करेंगे, फिर मल्टीपल करेंगे, फिर माइनस करेंगे और करते-करते मुझे एंडिंग में भी क्या चेक करना है कि 7 के टेबल में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। तब तक करते जाएँगे जब तक कि ये 7 के टेबल में ना आ जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ना ये वाला जो मेथड लिखा गया है ना, इससे नहीं करना है। ये लिखा उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अप्लाई करना चाहते हैं कि सर बाकी के अंदर हमने सीखा है, कोई ना कोई मेथड सीखा है, रूल सीखा है, तो वो यहाँ पर भी ढूँढेंगे कि सार 7 का जो ऑक्यूलेटर्स रहते हैं 2 मानते हैं, मल्टीपल करके हम पीछे माइनस कर लेते हैं, वहाँ से निकाल लेते हैं, तो वो स्टूडेंट यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर जिसको एफिशिएंसी निकालनी होगी, जल्दी फास्ट करना होगा ना, तो वो ऐसे नहीं करेगा, वो सीधे क्या करेगा 7 के टेबल से। क्या ये नंबर 7 के टेबल से जाएगा तो 7 का टेबल हमें पता है, 7 से करेंगे 3 पे जाएगा 21, 3 बजाएँगे 5 35 और 1 चला गया, कितना की टाइम लग जाएगा इसमें? इसे देख लो 7 से करेंगे 2 14 पे चला जाएगा, 14 पे 2 बचेंगे, 3 पे जाएगा, 1 बचेगा, 1 आपका 6 पे जाएगा, 63 बनेंगे, 4 बच जाएँगे। ठीक है जी, 7 आपका 5 35 और 6 42 और 2 बचेंगे 7 पे ये चला जाएगा। तो ये नंबर भी चला गया, ये नंबर भी चला गया, ये सारे नंबर चले जाएँगे आपके। देखो 7 का टेबल पढ़ लेते हैं, 7 के टेबल में हमें ज़्यादा टाइम्स नहीं लगता है। तो बस इतना सा ध्यान रखेंगे, 7 के लिए मुझे कोई मेथड अप्लाई नहीं करना है, 7 के लिए मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या याद रखना है इसका टेबल।
बस इसका क्या याद रखेंगे, टेबल्स याद रखेंगे और कुछ भी याद नहीं करना है। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए अगला वाला देखेंगे 8 वाला, और 8 वाला हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैंने बताया था कि 4 वाला पिछले कल हमने, कि 4 का टेबल बोलता था लास्ट के 2 डिजिट को उठाएंगे और हमें क्या करना है, उनको भाग करने हैं। ठीक है, क्या वो 4 के टेबल में आते होंगे, तो अगर आ जाए तो वो मतलब पूरा का पूरा नंबर 4 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इसी प्रकार से मैंने 8 के लिए भी क्या बताया था, लास्ट के 3 डिजिट। लास्ट के कितने डिजिट बताए थे मैंने, 3 डिजिट बताए थे, कि लास्ट से मुझे कितने डिजिट उठाने हैं, 3 डिजिट उठाने हैं। अगर ये 3 डिजिट 8 के टेबल में आ गए तो मतलब क्या होगा, ये पूरा का पूरा नंबर 8 से भाग होगा। तो देखिए 8 एक का 8, 8 8 64, ये चला गया तो मतलब ये पूरा नंबर भी चला जाएगा। यहाँ से 8 5 40, 8 दूनी 16, तो ये नंबर भी चला जाएगा। 3 जीरो, मैंने बोला था या तो लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट, या फिर कितनी जीरो आ जाए, 3 जीरो आ जाए, वहां पे मुझे चेक करने की जरूरत नहीं होती है, वो नंबर 8 से भाग हो जाता है। अब ये नंबर भी 8 से भाग करेंगे, 8 8 64, और जीरो वैसे की वैसी, तो ये नंबर भी चला जाएगा। ये नंबर 8 8 ये 64 64 8 512 होते हैं, तो यहाँ पे काटेंगे तो 64 पे ये चला जाएगा, तो ये नंबर भी आपका क्या हो जाता है, 8 से भाग हो जाएगा। तो 8 से डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल इजी है। चेक करना हो हमें तो कुछ भी नहीं करना है, लास्ट के 3 डिजिट को उठाएंगे, वहां से चेक करते हैं। ठीक है जी, क्लियर हुआ होगा आप सभी को। तो देखिए आगे चलते हैं, और अगला वाला डिविजिबिलिटी रूल है 9। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। ठीक है जी, यहाँ से एग्जाम में पेपर में क्वेश्चंस बनेंगे, तो इस चीज का हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है जी। अब दूसरी बात यह है कि अब इसे निकालेंगे कैसे। तो देखिए इसे निकालने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए हमें जैसे 3 का टेबल पड़ा था सेम वैसे ही करेंगे। 3 में सारे के सारे नंबर प्लस करिए थे, फिर 3 के टेबल में देखे थे। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, सारे के सारे नंबर को प्लस करना है और 9 से क्या करना है, भाग करना है। 3 से भाग नहीं करना है, अब 9 से भाग करेंगे। तो देखिए 7 2 9, और यहाँ पे 9 है। 7 2 9, 9 और 9 कितने हो जाएंगे, 18। ये 9 के टेबल में आते हैं, बिल्कुल जी आ जाते हैं, चले जाएंगे। 9 से भाग कर रहे हैं तो एक और तरीका क्या रहेगा, 9 बनाकर खत्म कर लो। 7 2 9, और 9 खत्म हो जाएंगे। यहाँ से भी 9 से करना है, तो अब जब हमने 3 पढ़ा था तो मैंने 3 भी बनाए थे, 6 भी बना सकते थे, 9 भी बना सकते थे। बट इस केस में मुझे क्या करना है, सिर्फ 9 के 9 ही बनाने हैं, देन तभी हम कर पाएंगे। ठीक है जी। या तो इनको प्लस कर लो, जितने भी डिजिट होंगे प्लस कर लो, और 9 से क्या कर लो, भाग कर लो। दूसरा केस क्या है, 9 बना लो, 4 3 7 2 9 खत्म, 4 3 7 2 9 खत्म, यानी कि ये नंबर चला जाएगा पूरा। अब देखो यहाँ से 7 3 10 और 8 करेंगे 18, 18 जो है 9 के टेबल में आते हैं, तो बिल्कुल जी ये नंबर भी चला जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 5 5 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20, और 3 7 जोड़ेंगे तो 27। क्या 27 9 के टेबल में आते हैं, जी बिल्कुल आते हैं। यहाँ पे चेक करेंगे 3 2 5 1 6 7 और 2 9, पूरा का पूरा नंबर 9 बनेगा, तो ये नंबर भी चला जाएगा। यानी कि ये जितने भी नंबर दे रखे हैं ये सारे के सारे नंबर 9 के टेबल में चले जाते हैं। तो हमने बड़ी जल्दी फास्ट निकाले हैं इनको। एक और नंबर ले लेते हैं कि क्या ये नंबर जाएगा, मैं अपने रैंडमली मर्जी से लिख रहा हूँ यहाँ पे कोई नंबर, 6 9 3 4 5 6 7 2 4 5 एंड 3। क्या ये इतना बड़ा नंबर 9 के टेबल में आएगा या फिर नहीं आएगा, तो हमें कैसे चेक करना है, तो हमें चेक करना है इसे आपका, या तो 6 बना लो, सॉरी या तो 9 बना लो, या तो इनको जोड़ना पड़ेगा। 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, 4 और 5 9 खत्म, हमारे पास 7 और 2 9 खत्म, 4 और 5 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म। यानी कि ये जितना भी नंबर लिखा था वो सारा का सारा नंबर 9 के टेबल से भाग हो जाएगा। तो बिल्कुल जल्दी से हमने फाइंड किया है कि 9 से कैसे हम भाग करते हैं। तो कैसे किया, हमने सभी नंबर को जोड़ा, डिवाइड बाई 9, क्या वो 9 के टेबल में आते हैं या फिर 9 ही आते हैं। या इससे भी जल्दी करने के लिए हम 9 9 के पेयर बना लेंगे और चेक करेंगे। ठीक है, 9 9 के पेयर बनाएंगे और उन्हें काट देंगे, जैसे कि मैंने काट दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल इजी है 9 का टेबल भी, और इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन भी देखेंगे आज कि क्वेश्चन हमें कैसे मिलने वाले हैं यहाँ से। अब देखिए आगे कि 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है। 10 का डिविजिबिलिटी रूल बोलता है कि जिसके भी एंडिंग में जीरो आई होगी तो वो नंबर क्या होगा, 10 से भाग होगा। चाहे एक जीरो हो, चाहे दो जीरो हो, चाहे तीन हो, चाहे चार जीरो हो, बट उसके लिए क्या कंडीशन है कि लास्ट में क्या मिले, मुझे जीरो मिले, तो वो नंबर क्या होगा, 10 से भाग होगा। 10 भी 10 से भाग हो जाएगा, 20 200 300 400, ये सारे नंबर 10 से क्या हो जाते हैं, भाग हो जाते हैं। बिल्कुल ईजी है, इसमें बताने वाला कुछ भी नहीं है। इसके बाद अगला नंबर आता है इंपॉर्टेंट, जो है आपका डिविजिबिलिटी बाय 11। ठीक है जी, ये इसकी डिविजिबिलिटी बाय 11 वाली है, तो इसको देखेंगे एक बार।
बोला गया है कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, अल्टरनेटिव। इसके लिए आपने क्या याद रखना है, अल्टरनेटिव याद रखेंगे। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होगा, जैसे कि मैं बोलूंगा 3 4 6 7 8 7, क्या ये नंबर आपका 11 से भाग होगा या फिर नहीं होगा, तो कैसे पता चलेगा। हमें करना है अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव वालों को जोड़ लो और उन्हें आपस में माइनस कर लो। अल्टरनेटिव मतलब एक छोड़कर एक, अगर ये नंबर उठाया तो इसको कर लो, इससे ये नंबर ये वाला नंबर, तो इनको जोड़ लो। यानी कि 3 + 6 + 8, इनको जोड़ लो, इसमें माइनस कर लो। जो नंबर यहाँ पे आएंगे, मतलब एक छोड़कर एक, पहले इसको पकड़ा, इसको पकड़ा, इसको पकड़ा। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, 4 7 और 7 14, 14 और 4 करेंगे तो 18, 4 + 7 + 7, इस तरीके से। अब देखो यहाँ से बनेगा क्या, 8 से 14, 14 और 3 करेंगे तो 17, माइनस के 7 7 14 और 4 करेंगे 18। यहाँ से जो भी आंसर बचेगा वो बचेगा माइनस का 1। ये कभी भी 11 के टेबल से भाग नहीं होगा। अब ये जो नंबर बचा ना, यहाँ पे प्लस माइनस करके, यहाँ पे या तो जीरो आ जाए, या तो जीरो आ जाए, या फिर यहाँ पे 11 का कोई टेबल आ जाए, या तो 22 आ जाए, या तो 33 आ जाए, या तो आपका 44 आ जाए। यानी कि कोई नंबर आपका 11 के टेबल वाला आ जाए यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये नंबर जो लिखा गया था ये 11 के टेबल में नहीं आता है। अब देखिए जो यहाँ पे दे रखे हैं, 9 और 7 16, 4 और 1 करेंगे तो 5, 16 में से 5 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 11। अब ये जैसे 11 बने तो 11 के टेबल में 11 आते हैं, या तो जीरो हो जाए या तो 11 बन जाए, तो मतलब ये नंबर आपका 11 से भाग हो जाएगा। अब देखिए 5 और 9, 9 में से आपका 9 जाएंगे तो कितने आएंगी, जीरो आएगी। मैंने बोला या तो जीरो बन जाए या तो आपका 11 के टेबल में आ जाए कोई नंबर। अब देखिए 9 3 12, 8 3 8 5 13, तो ये नंबर -1 में आ गया, तो ये नंबर भी नहीं होगा। -1 आ गया तो मतलब नहीं होगा, ये नंबर नहीं जाता है। ठीक है जी। अब देखिए 8 और 1 9, 6 और 4 10, यानी कि 9 माइनस के 10, तो ये नंबर भी नहीं गया। 8 7 15, 15 और 9 करेंगे तो आपके पास 24 आ जाएंगे, माइनस करेंगे 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 22। अब ये 22 जो बने 11 के टेबल में आते हैं तो ये नंबर चला जाएगा। मैंने बोला या तो 11 आ जाए, या तो 22 आ जाए, या तो जीरो आ जाए, वो नंबर 11 से भाग हो जाएगा। 8 1 9, 9 और 3 करेंगे 12, एक और जीरो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1, तो कितना बनाया, 11। 11 जो है 11 के टेबल में आते हैं तो मतलब ये नंबर भी चला जाएगा। मैंने बोला अल्टरनेटिव, मैंने बोला अल्टरनेटिव पे ध्यान रखेंगे कि अल्टरनेटिव पे हमें क्या करने होते हैं, नंबर्स को लिखना होता है। तो देखो यहाँ से 4 और 2 करेंगे 6, 6 और 7 करेंगे 13, 13 में 7 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 20, माइनस 8 और 6 करेंगे 14, 14 में से 6 जोड़ेंगे 20, तो ये 20 में से 20 आएंगे जीरो। या तो अल्टरनेटिव वालों को माइनस करके जीरो आए, या तो 11 आए, या 22 33 44 कोई ऐसा नंबर आ जाए, तो मतलब वो नंबर 11 से भाग होता है। बस हमें ऐसे ही निकालने हैं ये वाले नंबर्स। क्लियर है सभी को। चलिए आगे देखते हैं। अगला डिविजिबिलिटी रूल है हमारे पास 12 वाला। ठीक है जी। 12, ऐसा कोई नंबर जो 3 के टेबल में आता हो और 4 के टेबल में आता हो तो उसे हम बोलेंगे ये आपका 12 के टेबल में भी जाता होगा। यानी कि इस 12 के लिए मुझे क्या याद रखना है कि कोई ऐसा नंबर हो जो 3 से भी भाग होगा और 4 से भी भाग होगा, तो मतलब क्या, वो नंबर आपका 12 से भी क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा। अब बात यहाँ पर फिर से वही वाली है जैसा कि हमने 6 के लिए पढ़ा था। इसमें 3 से भी भाग होना चाहिए और 4 से भी होना चाहिए। अगर 3 से भाग नहीं हो रहा है तो मतलब 12 से भी भाग नहीं होगा। ठीक है जी। आज सेम पैटर्न के अंदर यहाँ पे देखेंगे। अब ये जो नंबर है 3 के टेबल में जाएगा या फिर नहीं जाएगा। पहले तो सबसे इजी वाला देख लो, 4 वाला। 4 वाला 4 से चला जाएगा। लास्ट के 2 नंबर 4 से चला जाएगा, 4 से चला जाएगा, 4 से, 4 से चला जाएगा, 4 से चला जाएगा, 4 से चला जाएगा। यानी कि जितने भी यहाँ पे नंबर दे रखे थे वो सारे के सारे नंबर 4 से भाग हो जाते हैं। तो मतलब मुझे 4 वाला अब देखने की जरूरत नहीं है, एक नज़र में मैंने देख लिया लास्ट के 2 डिजिट को उठाकर। अब 3 वाला केस है, 3 वाले के केसेस में क्या करते हैं, हम सभी नंबर को प्लस और 3 से चेक करते हैं कि भाग होता है या फिर नहीं होता है। तो देखिए सबसे पहले नंबर पे या तो 9 बना लो, या 3 बना लो, या 6 बना लो। तो देखो 9 सीधा ही बन गया, 4 4 8 और 1 9, ये नंबर चला जाता है, यानी कि ये नंबर 12 से भी भाग हो जाएगा। ठीक है जी। 6 4 10 और 18 3 के टेबल में आते हैं 18, तो ये नंबर भी 12 से भाग हो जाएगा। देखो 7 3 10,
10 और 8 करेंगे 18, तो 18 3 के टेबल में आते हैं, तो बिल्कुल जी ये भी नहीं चला जाएगा। 8 5 13, 13 6 19, 19 और 4 करेंगे 23, ये नंबर कभी भी नहीं आता है। 6 4 10, 18 और 5 करेंगे 23, 23 जो है 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर जो है आपका 3 के टेबल में भाग नहीं हो रहा है, तो मतलब क्या है, 12 से भी भाग नहीं होगा। अब अगला वाला नंबर है 7 2 9 5 और 1 6, ये नंबर चला जाएगा। या तो 6 या 3 या 9 का पेयर बना लो, खत्म करो। यहाँ पे देखो 5 1 6 6 और आपका एक करेंगे 7, 7 और 2 9 करेंगे, 9 जो है 3 के टेबल में आते हैं, तो चला जाएगा। 3 6 9 खत्म हो गए सीधे ही डायरेक्टली, यानी कि ये नंबर भी क्या होंगे आपके 3 के टेबल में आते होंगे। ठीक है जी, तो मतलब ये जो नंबर लिखा है ये 12 के टेबल में आता है, ये भी 12 के टेबल में आता है, ये वाला नंबर नहीं आता है। ठीक है जी। सेम पैटर्न के अंदर 13 वाला भी मिलता है, जैसे कि हमने 7 पढ़ा, सेम 13 भी मिलता है। इसमें भी ऑक्यूलेटर क्या रहता है आपका, 4 रहता है। क्या हमें पढ़ना है ऑक्यूलेटर 4? नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि जब हम निकालेंगे तो क्वेश्चन लंबा बन जाएगा, तो हमें लंबा नहीं करना है। हमें क्या करना है, 13 का टेबल पढ़ना है, कुछ भी नहीं करना है। 13 का टेबल याद करना है, 13 का टेबल याद करेंगे, क्योंकि 13 का टेबल बिल्कुल इजी टेबल है, हमें पता होता है, हमें याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, ऑक्यूलेटर से करना होगा तो कुछ भी नहीं करना है। सेम पैटर्न में लास्ट के यूनिट डिजिट को मल्टीपल कर लो 4 से, 4 थे आप 12, इस 12 को ना पीछे वाले नंबर में जोड़ दो, 27 प्लस 12 जोड़ लो, कितने बनेगा, 9। 2 और 1 करेंगे तो कितना बनेगा आपका, 39 बनेगा, 39। ठीक है जी, तो जैसे 39 बना तो मैं बोलूंगा 13 के टेबल में ये नंबर आता होगा, तो 13 13 3 जा 39 बन जाएगा, तो ये नंबर चला जाएगा। बट हमें ना इस पैटर्न से करना नहीं है, हमें सीधा ही डायरेक्ट क्या पढ़ना है, टेबल पढ़ना है। 13 का टेबल पढ़ेंगे, 13 से देखो कितना ज्यादा टाइम चला जाएगा, कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। 13 कम 13, 13 में 3 करेंगे तो 3 के टेबल में चला जाएगा। 13 से करेंगे तो मुझे पता है 26, और आपका यहाँ पे 26 और आपका 7 बच जाएगा, तो 13 छिके 78 होते हैं, तो ये आपका 26 पे चला जाएगा। फिर आपका 13, 13 सतह 91 होते हैं, 91 में 5 बजेंगे आपके, 13 चौके 52, तो ये नंबर भी चला जाएगा। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, टेबल पढ़ना है। ठीक है जी, हमें क्या करना है, टेबल पढ़ना है। ऑक्यूलेटर से क्यों नहीं करेंगे, जब हम यहाँ पे बड़े नंबर पे करेंगे तो हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन करना। ठीक है, तो ऑक्यूलेटर वाला हमें यहाँ पे अडॉप्ट नहीं करना, ना तो 7 के लिए, ना तो 13 के लिए, ना ही हमें 17 के लिए, ना ही 19 के लिए। ठीक है, इनके लिए हम ऑक्यूलेटर्स पढ़ते हैं, तो अब वो हमें यहाँ पे नहीं पढ़ने हैं। अब दूसरी बात तो ये है ना कि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे क्या, हमारे सिलेबस में सिर्फ 11 तक हैं, तो हमें 11 तक के ट्राई करने हैं। और यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वो कैसे बन सकते हैं, एक बार देखिए आप कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। सबसे पहले यह है कि 3681 कि इन नंबर में से ऑप्शंस में कौन से नंबर से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो देखिए, सबसे पहले 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, जो ऑप्शन होंगे ना वही वाला चेक करेंगे कि लास्ट में 0 मिलनी चाहिए, 5 मिलनी चाहिए। क्या 0 और 5 मिली तो मतलब नहीं मिल रही है, तो मतलब 5 से ये भाग नहीं होने वाला है। अब दूसरी बात है कि 7 वाला तो मुझे सीधा डायरेक्ट करना है, इसे सबसे लास्ट में करेंगे। सबसे पहले 11 वाला कर लेंगे, या फिर जो सबसे इजी हो। तो इजी वाले कौन से होते हैं हमारे, इजी वाले होते हैं 3, आपके 9 2 5 11, ये सारे नंबर क्या होते हैं, इजी होते हैं। 4 8 ये इजी होते हैं, सबसे पहले ये वाले ट्राई करने होते हैं। ठीक है जी, तो या फिर 11 को कर लो, 11 के लिए मुझे पता है 8 3 11, 6 और 1 7 माइनस करेंगे तो आपका 4 बचेंगे, 4 कभी भी 11 के टेबल में नहीं आएगा, तो ये खत्म। 9 के लिए मुझे पता है 6 3 9 8 1 9, ये चला जाएगा। तो किससे गया, 9 के टेबल से गया है। मुझे 7 चेक करना भी नहीं पड़ा, और 7 का चेक करेंगे तो भाग करेंगे, सीधे डायरेक्ट याद रखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन बनने का ये तरीका है। दूसरा कि 4 से भाग होने वाला, जो 4 से भाग नहीं होगा, 4 से भाग नहीं होगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 0 बना रहे हैं, 4 से भाग नहीं होते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 11 से विभाज्य होगा। तो 11 से जो भाग होगा वो ये वाला होगा, क्योंकि 8 7 15 में 4 जाएंगे तो 11। ठीक है जी, यहाँ पे कितना बनेगा, 6 और 11 करेंगे तो ये नंबर नहीं जाएगा, तो ये नंबर नहीं जाएगा। 5 4 9 और आपका 3 और 2 5, ये नंबर भी नहीं जाएगा। 4 और 1 5 और 7, ये नंबर भी नहीं जाएगा। तो जाने वाला सिर्फ एक ही नंबर था, वो था आपका ऑप्शन नंबर सी था। अगला वाला देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने की जो चांसेस हैं वो यहाँ से आता है कि यहाँ पे एक वैल्यू नहीं दे रखी होती है, जैसे कि 6 9
स्टार लगा होगा या एक्स लगा होगा और आगे क्या लिखा गया होगा 8 एंड आपका 7 लिखा गया होगा और बोला जाएगा कि क्या ये नंबर 9 से भाग होगा। अगर भाग होता है तो यहाँ पे जो स्टार लिखा गया है उसकी जगह पे क्या आएगा। तो देखिए क्या आएगा, तो कैसे लिखेंगे 6 9 आपका एक्स मान लेते हैं यहाँ पे 8 7। अगर ये नंबर 9 से भाग है तो 9 का डिविजिबिलिटी क्या बोला है मैंने, ये 9 सॉरी देखिए 9 का डिविजिबिलिटी बोला है, इनको प्लस कर लो, इनको प्लस कर लो आप। तो 9 6 15, 15 8 23 और 7 करेंगे 30। ठीक है जी, 9 6 15, 15 8 23, 23 में 7 जोड़ेंगे 30 प्लस एक्स डिवाइड बाई 9। एक्स की जगह पे मैं क्या वैल्यू पुट करूं कि ये नंबर 9 से भाग हो जाए, तो मतलब 30 में कुछ जोड़ना है तो 6 जोड़ लो, 36 जो कि 9 के टेबल में आता है। अगर मैं यहाँ पे 2 जोड़ूंगा तो 32 9 के टेबल में नहीं आता, 9 से भाग होना भी तो चाहिए, 9 से भाग होना भी चाहिए। तो क्या पुट करना पड़ेगा यहाँ पे, मुझे 6 पुट करना पड़ेगा। तो ये चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है जी, अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। 26, अब देखो 26 तक हमने नहीं पढ़ा है, हमने बस मोटा मोटा कहाँ तक पढ़े हैं, 13 तक पढ़े हैं। अब ये यहाँ पर जो नंबर बना है इसे हम क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 2। ऐसा कोई नंबर जो 2 से भी भाग हो और 13 से भी भाग हो, तो सबसे इजी जो नंबर है वो 2 वाला है। 2 से चेक करेंगे क्या 2 से ये वाला नंबर भाग होगा, नहीं होगा, पता है लास्ट में 1 है। 2 से भाग ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, मतलब मुझे इन तीनों में से कोई एक आंसर मिलने वाला है। अब मुझे किससे ट्राई करना है, 13 से करना है। 13 से सबसे पहले छोटे छोटे नंबर पे कर लो कि यहाँ पे जाता है या 13 से या नहीं जाता है। तो 13 चौके 52, 52 में आपके पास 4 बचेंगे तो ये नंबर नहीं गया, 42 नहीं जाते हैं। यहाँ से करेंगे तो आपके पास 7 पे 91, 91 में मेरे पास 11 बचेंगे, 113 नहीं जाते हैं तो ये नंबर भी नहीं गया, तो एक ही बच रहा है मेरे पास, 962 वाला बच रहा है। ठीक है जी, जल्दी से अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे बनता है। यहाँ से भी 7 और 9 से 9 का सबसे आसान डिविजिबिलिटी रूल है, सबसे पहले इसको चेक करेंगे। ऐसा कोई नंबर जो 9 के टेबल में जाता हो, तो देखो 9 9 खत्म, ये वाला नंबर नहीं गया, 4 3 7 3 10 ये नंबर भी नहीं गया, 7 3 10 और 3 13 ये नंबर भी नहीं जाएगा। यहाँ से देख लो 5 3 7 तो 3 10 और 18, ये 18 9 के टेबल में जाते हैं, तो मतलब ये नंबर जाएगा। देखो मैंने 7 चेक भी नहीं किया अभी, 7 मैंने अभी चेक भी नहीं किया और आंसर मैंने कहाँ से लगा लिया, 9 से लगा लिया। क्यों लगा लिया, क्योंकि मैंने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा 9 का, क्योंकि यही वाला इंपॉर्टेंट होते हैं, एक 9 3 एंड 11 वाले, ये 3 कंसेप्ट सीखने होते हैं हमें डिविजिबिलिटी रूल के अंदर। 56 सेम पैटर्न में 7 इंटू 8, 8 का डिविजिबिलिटी रूल लास्ट के 3 डिजिट, जल्दी से लास्ट के डिविजिबिलिटी रूल 70 नहीं जाता है। 36 8 के 8 चौके 32, 32 और 4 करेंगे तो ये नंबर भी नहीं जाएगा। ठीक है जी, इसको देख लेते हैं। 8 से करेंगे 8 दूनी 16, 16 और 5 करेंगे तो 21, तो ये नंबर भी नहीं गया। देखो 8 से ही मिल गया मुझे, ये तीनों ऑप्शन नहीं गए हैं, एक ही बचेगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आपका। ठीक है, ये तो हमारे पास कहाँ से निकला, यहाँ से निकला, मैंने कोई बड़े नंबर याद नहीं किए हैं, फिर भी मैं डिविजिबिलिटी रूल यहाँ से क्या कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ कि डिविजिबिलिटी रूल कैसे निकलते हैं। ठीक है जी, एक दो क्वेश्चन बचते हैं, उनको देख लेते हैं जल्दी से। अब देखिए 101, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार पेपर में यही वाला मिलता है सीधा डायरेक्ट, इसका मल्टीपल हमें पता होना चाहिए। ये किस किस के टेबल में आता है, तो ये जो टेबल में आता है वो किस किस के टेबल में आएगा आपका, एक आएगा 7 के 11 के एंड 13 के, ये एक पेयर बनता है, इनको अगर मल्टीपल करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास 1001 आता है। और एक और यहाँ पे मेथड सीखेंगे 101 को, अगर मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं, मान लेते 2 3 1 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ इसे आपस में, तो रिजल्ट क्या आता है 2 3 1 2 3 1, मेरे पास क्या बनता है, आंसर बनता है। ये एक आपकी ट्रिक है यहाँ पे। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर 1001 से अगर मल्टीप्लाई करना होगा तो नंबर वही वाले रिपीट होते हैं। अगर मैं 111 को मल्टीप्लाई कर लूं तो क्या आंसर बनेगा, 1111 बनेगा। तो ये ए बी सी आपका क्या बनता है, आंसर बनता है। तो यहाँ पे देख लो कि कौन सा आंसर बनेगा, 3 3, ये वाला आपका आंसर बनेगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, बट एक एक्स्ट्रा है, तो मतलब ये वाला आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये चीज का ध्यान रखेंगे। कोई भी नंबर हो, किसी भी नंबर को अगर आप मल्टीपल करोगे तो यही वाला आंसर आपका बनता है। यानी कि 1001 को अगर मल्टीपल कर लें ए बी सी से, ए बी सी का मतलब होगा 3 डिजिट में कोई भी नंबर होगा, कोई भी नंबर, तो हमेशा आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी सी, ए बी सी आपका नंबर आंसर बनता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे।
ठीक है जी, क्लियर है सभी को ये वाली चीजें। अब देखो ये मैंने बोला 7, 11 और 13 से कौन सा नंबर भाग हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 1001 भाग हो सकता है। इसका ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। चाहे कोई भी पेपर उठा लोगे तो ये वाले आपके मिलते ही मिलते हैं। ठीक है जी, 133 है, 11 और आपके नंबर बन जाएंगे आपके 11 से भाग करेंगे, 11 कम 11 और 3 आपका बन जाएगा 11 से भाग करेंगे 13 पे। ठीक है जी, तो 11 और 13 से, तो इसमें से 11 उठाएंगे, वहां से चेक करेंगे। ठीक है जी, इसको एक बार ट्राई करना क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसमें आपने फाइंड करना है कि क्या इसमें 6 आंसर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है आपका। एक बार चेक करेंगे आंसर्स को। ठीक है, सेम पैटर्न के अंदर ये वाला क्वेश्चन भी है आपका, इसको भी एक बार ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे। ये स्टार वाला है, सेम पैटर्न में 11 के केसेस में करेंगे, और 11 के केसेस में क्या ऐसे करेंगे, 2, 4 एंड x है, यानी कि इनको जोड़ेंगे 5 + 2 + x, माइनस करेंगे इन नंबर को 8 + 4 को, यानी कि 7 + x माइनस के हम यहाँ पे करेंगे इनको एक साथ, यहाँ पे करेंगे 8 और 4 12। ठीक है जी, अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो x 7 में से 12 जाएंगे तो कितने बनेंगे, x माइनस के आपके 5। ठीक है जी, तो 5 आपका आंसर बना होगा, यानी कि 5 में से 5 जाएंगे तो 0 बन जाएगा, 0 ही चाहिए होता है 11 की टेबल में। ठीक है जी, इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को ट्राई करना है। इसे आप खुद करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, एंड ये भी आपके लिए काम रहेगा, इसको भी एक बार ट्राई करना कि आंसर आपके आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर है सभी को? आई होप आप सभी को इस समझ में आई हो चीजें ये सारी की सारी। ठीक है जी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।